आज है 10 अगस्त दिन शनिवार। बात करेंगे पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा की निगरानी के लिए भारत ने बनाई समिति। गृह मंत्री शाह ने कहा समिति बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगी। नई दिल्ली से खबर। भारत ने सरकार के बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोनों को देशों की सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा को लेकर समिति बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ संवाद कायम करेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक समिति के अन्य सदस्यों में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल के आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा के आईजी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के सदस्य और सचिव को शामिल किया गया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। जाति मजहब नहीं देश सर्वोपरि। सीएम योगी काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में सीएम ने कहा अगले 2 वर्षों में भारत होगा दुनिया की तीसरी महाशक्ति। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। भारत अगले 2 वर्षों में देश की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। सबके चेहरों पर खुशहाली होगी। ये तभी संभव है जब हमारी प्राथमिकता जाति मत मजहब नहीं बल्कि राष्ट्र होगा। शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में शिरकत करते पहुंचे सीएम ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वोकल फॉर लोकल जैसे मूल्यों पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। यहाँ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज हमें आजादी के साथ खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। शहीदों की देन है। ऐसे महान क्रांतिकारियों को नमन। यह आजादी एक दिन में नहीं मिलती, अलग अलग कालखंड में हुए संघर्षों में इसकी नींव पड़ी है। उन्होंने कहा कि आजादी के मूल अमृतकाल के शुभारंभ के अवसर पर काकोरी एक्शन के शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। नीरज अपना स्वयं गोल्ड हो, मोदी ने बढ़ाया हौसला। पीएम ने फोन पर बात की। कहा तो ओलंपिक पदक जीतने वाले गिने चुने होते हैं, अब आप उनमें शामिल। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को फोन पर बधाई दी। पीएम ने नीरज से कहा आप स्वयं बहुत बड़ा गोल्ड हो, आपने देश का नाम एक बार फिर रोशन किया। बृहस्पतिवार की आधी रात के बाद भी करोड़ों लोग आपको आशा की नजर से देख रहे थे। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान नीरज स्वर्ण नहीं जीत पाने को लेकर कुछ निराश दिखे और कहा मुकाबला कड़ा था, ऐसी स्थिति में देश के लिए पदक लेकर आने की खुशी है। पीएम ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा आप अपने दिमाग से स्वर्ण की बात निकाल दो। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले गिने चुने होते हैं, अब आप उनमें शामिल हो। नीरज ने पीएम से कहा सबकी उम्मीद स्वर्ण की थी, प्रयास भी किया, पर चोट की वजह से जो जोर लगाना चाहता था वह नहीं लगा। वहीं बात करेंगे सोना 1100 रुपए महंगा होकर 72,000 पार। चांदी भी उछली। नई दिल्ली से खबर है। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1100 रुपए महंगा होकर 72,450 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया। इसी के साथ चांदी भी 1400 रुपए उछल कर 82,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन ने बताया घरेलू बाजारों में दोनों बहुमूल्य धातुओं की मांग में तेजी बनी रही। इससे इनकी कीमतों में जोरदार इजाफा देखा गया। ब्याज के बावजूद दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी रही। हालांकि चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार तीसरे महीने सोने की खरीदी से दूर बनाई। आने वाले सप्ताह में खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर बारीक से नजर रखनी जरूरी है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। गांधी संस्थान में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की हुई शिकायत। प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी संस्थान में पिछले दिनों हुए शिक्षक भर्ती में अनियमितता की शिकायत की गई। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत कुलपति तथा अन्य अफसरों से भी की है। इनका आरोप है कि कम एपीआई स्कोर वाले अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है, जबकि अधिक एपीआई स्कोर वालों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। आवेदकों का यह भी आरोप है कि एक अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के लिए
भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदल ले गए, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों ने कुलपति, कुलसचिव तथा FRDC सेल को पत्र लिखकर 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है तथा पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। हालांकि यह चर्चा भी इस मामले में न्यायालय में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 17 माह बाद सिसोदिया रिहा, शीर्ष कोर्ट ने कहा जमानत नियम, जेल अपवाद। शराब घोटाला, बिना सुनवाई तिहाड़ में बंद रहना, त्वरित न्याय के अधिकार का खनन। नई दिल्ली से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में CBI व प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। ट्रायल कोर्ट व हाईकोर्ट को यह सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए। सिसोदिया बीते 17 महीने से तिहाड़ में बंद थे। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रहने से मनीष सिसोदिया त्वरित सुनवाई व शीर्ष न्यायालय मिलने के अधिकार से वंचित रहे। जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से दिए गए जमानत बॉन्ड व मुचकले को स्वीकार करते हुए दोनों मामले में उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। इसके बाद सिसोदिया शुक्रवार शाम 6:53 तिहाड़ से बाहर आ गए। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। अमन का काश्य पर दांव, देश को छठा पदक। पेरिस पहलवान अमन शहरावत ने पेरिस ओलंपिक में देश को एक और पदक की सौगात दी। पेरिस में देश के इस इकलौते पुरुष पहलवान ने प्यूर्टोरिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में देश के पदकों की संख्या 6 पहुंच गई। भारत ने अब तक 1 रजत व 5 कांस्य पदक जीते। यह लगातार 5वां ओलंपिक है जब भारत को कुश्ती से पदक मिला है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक से पेरिस तक भारतीय पहलवान हर ओलंपिक में पदक जीते आ रहे हैं। ओलंपिक खेलों के इतिहास में कुश्ती से भारत को 8वां पदक मिल रहा है। वहीं और बड़ा गौरव, हमारे पहलवानों का शुक्रिया। अमन को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की बधाई। पूरा देश उनकी शानदार उपलब्धि का जश्न मना रहा है। नरेंद्र मोदी PM। वहीं बात, ड्यूटी से गायब रहने वाले 15 चिकित्सा अधिकारी होंगे बर्खास्त। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को दिए निर्देश। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय से ड्यूटी न करने वाले 15 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को निर्देश दिया है। इनमें से एक चिकित्सक को पूर्व में निलंबित किया गया था। या वे चिकित्सा अधिकारी हैं जो चयनित होने के बाद कुछ दिन सेवा देने के बाद दोबारा नहीं लौटे और कहीं न कहीं निजी क्षेत्र में सेवाएं देने लगे। कुछ समय पहले भी दर्जन भर से अधिक डॉक्टरों को बर्खास्त किया जा चुका है। बर्खास्त होने वाले चिकित्सकों में अवध में CHC जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर के डॉक्टर शाहीन खान, 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय हरदोई के डॉक्टर उपेंद्र सिंह, CMO सीतापुर के अधीन कार्यरत डॉक्टर रोहित एलावी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सिपाही भर्ती परीक्षा में पहली पाली 10 बजे से और दूसरी पाली 3 बजे से। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए दोबारा होने वाले लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 23, 24 व 25, 30, 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रत्येक दिन पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं अभ्यर्थियों से बोर्ड वेबसाइट पर देखते रहने को कहा है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। अगली खबर है, कई जिलों में आज होगी बारिश, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। इन इलाकों में है भारी बारिश की चेतावनी। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में शनिवार को मानसून मेहरबान रहने वाला है। बीते कुछ दिनों से यूपी में सक्रिय रहे मानसून की वजह से अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई और मौसम खुशनुमा रहा। शुक्रवार को भी अवध, तराई और पश्चिमी यूपी में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को भी दक्षिणी हिस्सों में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली आदि के साथ तराई इलाकों में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच और पश्चिमी यूपी के साथ ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3/4 हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें।